Hello student, how are you? Looking all nice. Today our topic is very special, potentiometer. जनरली स्टूडेंट को ये मुश्किल लगता है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो या नीट हो। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा भी कह सकते हैं कि मेन टॉपिक है। तो देखो, मैंने तो पहले मेहनत कर दी आपके लिए ताकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही ड्रॉ कर दिया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर। जैसे नाम ही बता रहा है, पोटेंशियोमीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल मेजर करे। क्या कुछ है इसके अंदर? अगर इसको थोड़ा बुक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो मुश्किल है, और अदरवाइज बड़ा सिंपल है। इट्स वेरी सिंपल। पहले हम देखते हैं कि बुक में डायग्राम क्या बना हुआ है, वो देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कॉपर स्ट्रिप्स and in which a manganese wire is fixed। ये स्ट्रिप्स हैं हमारे पास और इनमें मैंगानीन वायर को स्ट्रेच करके फिक्स किया गया। जनरली ये 4 भी हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। तो ये हमने फिक्स कर दिया 1 2 3 4। ये रहा की, ये रहा रियोस्टेट, एमीटर, बैटरी। तो और ये रही मीटर स्क्रीन। अब देखते हैं कि बारी बारी किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। पहले जान लेते हैं पोटेंशियोमीटर। जैसे नाम बता दिया मैंने, पोटेंशियोमीटर, जो कि पोटेंशियल को मेजर करे। अरे भाई, फिर वो तो वोल्ट मीटर भी है। नो, वोल्ट मीटर खुद करंट कंज्यूम करता है, इसलिए उसकी रीडिंग थोड़ी फॉल्टी है। और पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल मेथड। इसमें करंट पास नहीं होता, स्पेशली उस इंस्ट्रूमेंट में से। तो इस करके इसकी रीडिंग एक्यूरेट है, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, उसकी भी लिमिटेशन है। ये पोर्टेबल नहीं है। इतना बड़ा है यार, 1 मीटर की लॉन्ग वायर है। इट्स नॉट पोर्टेबल। और वो तो एकदम स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है। इट्स वी कैन एंड ऑफ कोर्स स्मॉल है, चीपर है। वी कैन यूज इट इन अ इंटेंस वे। आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं एयर कंडीशन के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ, वो सब वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोटेंशियोमीटर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोटेंशियोमीटर? इसका पर्पस है टू मेजर पोटेंशियल ऑफ a resistance और of a part of a circuit। कोई सर्किट है, वहां पर आप चाहते हो एग्जैक्ट पोटेंशियल फाइंड करना, तो ये काम देगा आपको। पोटेंशियोमीटर काम आएगा। और क्या पर्पस है? और है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। मान लो एक सेल का आपको ईएमएफ पता है, एक का नहीं मालूम है, तो ये दूसरे सेल का आपको मालूम कर देगा। या किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका कम है, कंपेयर कर देगा। और है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है, पर हम सारा कुछ सिस्टमैटिक वे से करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन, इसके प्रिंसिपल, इसका वर्किंग, देन एप्लीकेशन, देन सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, देन नीट में क्या आया हुआ है, आईआईटी में क्या आया हुआ है, सब कंप्लीट करने वाले हैं आज हम। बस आप इसको एकदम जहां आपको लगे कि आप वहां पर वीडियो को पॉज करके देखो जरा। अब हम वापिस चल रहे हैं। क्या है इसके अंदर? ये कॉपर स्ट्रिप दिख रही है आपको, इसके बीच में ये मैंगानीन वायर दिख रही है, ये मीटर स्केल दिख रही है, ये की है, ये रियोस्टेट है, एमीटर है, बैटरी है। ये हमारा ड्राइवर पार्ट हो गया पोटेंशियोमीटर का।
या प्राइमरी सर्किट हो गया। देन ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, ये हमारा ड्रिवन पार्ट हो गया, या सेकेंडरी सर्किट हो गया। अब ये यहां पर डायग्राम बड़ा एकदम खतरनाक सा लग रहा है। अब सिंपल देख लो जरा, ये रही ए बी वायर, ये रही ए बी वायर, ये 4 स्ट्रिप्स क्यों लगाई हुई थी? उसकी जगह पे सिंगल भी लग सकती थी 100 वाली। बाकी देखो सेम, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट और रेजिस्टेंस की सब कुछ सेम ही तो है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा सिंपल है, क्यों ये किया गया? पहला क्वेश्चन, जानो इस बात को। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम्हें कभी 100.1 फीवर हुआ है? 100.1 फ़ारेनहाइट फीवर हुआ? थर्मोमीटर चेक करते हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजिटल थर्मोमीटर जो जिसमें रीडिंग दिखती है 98.4, 98.6, 98.8। तो कभी तुम्हें इतना फीवर हुआ? नहीं हुआ। हुआ तो चेक नहीं कर पाए, क्योंकि उस थर्मामीटर में 100 के बाद सीधा 100.2 आता है। क्यों? अरे इतना सा तो थर्मामीटर है, तो क्या वो इतने कितना डिवीजन करोगे आप उसके अंदर, छोटे थर्मामीटर के अंदर? मान लो कि आपको तो एग्जैक्ट मेजर करना है कि मुझे तो 100.05 भी मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? तो थर्मामीटर बड़ा होना चाहिए। थर्मामीटर बड़ा होगा तो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, तो ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी उसकी, ज्यादा रीडिंग आपको सिग्निफिकेंट फिगर तक जाओगे आप। हाँ, बस यही इसका पर्पस है, इसका पर्पस। आप ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे पाओगे, उसका जो अननोन पोटेंशियल है एग्जैक्ट निकल पाएगा। दिस इज द पर्पस। तभी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये 400 भी हो सकता है और ये 1000 भी हो सकता है, और सिंपल अगर देखें तो ओनली 100 भी हो सकता है। आई थिंक इट्स क्लियर। वंस अगेन, 4 copper strips which contain manganese wires, 4 को या 5 को copper strips, बट मैग्नीज वायर तो 4 ही है। देन की, रियोस्टेट, एमीटर, बैटरी, खत्म प्राइमरी सर्किट, एंड देन दिस रीडिंग। अब हम जॉकी को कहीं भी टच कर सकते हैं, वी कैन टच एनीवेयर जॉकी को कहीं भी टच करके हमें गैल्वेनोमीटर की नल 0 रीडिंग लेके आनी है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाती है फिर हम कहते हैं कि हाँ हमें रीडिंग मिल गई। कैसे? जस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहते हैं। तो पहले इसका जान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसका। व्हाट इज द प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियल अक्रॉस एनी वायर is proportional to its length. Proportional to its length means इस एजे में कितना पोटेंशियल होगा? जितना कि एजे की लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल। V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इसकी लेंथ L है, अगर मैं इसको L लिख दूं अभी, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, अगर मैं अब देखूं V है क्या? V इज इक्वल टू व्हाट? IR, राइट। और R क्या है? R है रो L बाई A, रेजिस्टेंस रो L बाई A। अब अगर तुम चेक करो, I भी कांस्टेंट है, करंट
कांस्टेंट है, रो फॉर अ वायर कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। तो बाकी क्या बच गया, हमने लिख दिया इसको V इज इक्वल टू के एल, मीन्स आई रो अपॉन ए को आपने के मान लिया। तो आ गया ना V प्रोपोर्शनल टू L। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो V वर्सेस L का, तो ग्राफ कैसा आया, सिंपल, दिस इज द ग्राफ। और यही इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, कितना सिंपल है, राइट। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर की वैल्यू पुट कर दिया आपने, रो L बाई ए, पर ये तो सब का सब कांस्टेंट है, तो क्या लिख दिया, V इज इक्वल टू के एल। अब थोड़ा इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस एनी वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कब, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म and constant current is flowing through the wire। ये जो मैंने रेड में लिखा है, ये लिखोगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो अब ये क्लियर है एकदम, अब कोई मुश्किल नहीं है। V प्रोपोर्शनल टू L, अब देखो सब कुछ। अब ये K क्या है, व्हाट इज K? K इज पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट। K is equal to V upon L is equal to also potential gradient yes, ये भी आ गया। और ये पार्ट आपको हर न्यूमेरिकल में फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर जल्दी जल्दी मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। यू ऑल आर जीनियस, आई नो। ये 30 डिग्री है, क्वेश्चन आ गया पहला, दिस इज 30 डिग्री। इन अ क्वेश्चन उसने आपको V और L का ग्राफ दे दिया और बोला कि बताओ व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, टेल 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 टेल, फटाफट बता दो। यस, V वर्सेस L ग्राफ है, तो डियर ये क्या है, ये है V और ये क्या है, ये है L। ये हो गया पर, अगर इस ट्रायंगल को देखो तुम, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो कितना आ जाएगा K? K तो V अपॉन L ही है, पर यहां पर क्या बन गया, परपेंडिकुलर बेस, तो क्या हो गया, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो यू हैव टू थिंक ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा बॉक्स में से भी बाहर जाके सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये VL ग्राफ है तो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, होगी, बन गई बात। तो पहला सिंपल था पार्ट हमने कर लिया। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं जरा इसको जल्दी जल्दी से। यहां तो कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट हियर? यस, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन सिंपली चैट विद मी, यू चैट, आई विल रिप्लाई। कैसे भी करके आपको वहीं पर ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट है, पोटेंशियल अक्रॉस एनी वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दिस इज क्लियर। अब देखते हैं इसका मुश्किल वाला पार्ट है क्या, क्या डिफिकल्टी है स्टूडेंट को, वो चेक करते हैं जरा। तो पहली एप्लीकेशन देखते हैं हम, टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अ पार्ट ऑफ सर्किट। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं। मान लो कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है,
और आपको बोला गया कि ए बी के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करो। आपको भी सर क्या मुश्किल है, वी पता हो, आर पता हो, निकाल लेंगे, आई पता हो, सब निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं पता ना, नहीं मालूम वी कितना है, आर नहीं पता, आई नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर आप कहोगे वोल्ट मीटर लगा देंगे। बोला ना, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो रीडिंग एग्जैक्ट नहीं आती, आई नीड एग्जैक्ट रीडिंग। तो फिर क्या करें, तो फिर ये करें। अब देखो क्या यूज होता है, मैं इसको ही चेंज कर रहा हूं सर्किट को। ये ए बी को लगाया आपने यहां, थोड़ा अच्छा डायग्राम रखें। ये सर्किट बन गया हमारा। और आपने इसको जोड़ दिया कुछ ऐसे। और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो लगा ही हुआ था, कुछ ऐसा हो गया कुछ। अब निकालना है हमने, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल। सर्किट डायग्राम ऐसा होगा तो पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा आपके पास। अब थोड़ा इसको हम जो बुक में दिया हुआ है वो भी करेंगे और बुक से बाहर भी जाएंगे, कि जो बुक में मिसिंग है वो भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए हमें पहले। क्या कि आप तभी कर सकते हो टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अ वायर ऑफ सर्किट। ठीक, पहली बात, कंडीशन क्या लगी हुई है इसके लिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे उठा के कर दो। जो आपके ड्राइवर प्राइमरी पार्ट की जो वोल्टेज है, जितनी वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है और जितनी वोल्टेज तुमने मेजर करनी है, जो वोल्टेज ड्राइवर पार्ट में है और जो ड्रिवन पार्ट में है, ड्राइवर पार्ट की वोल्टेज हमेशा ड्रिवन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या वोल्टेज ऑफ ड्राइवर सर्किट शुड बी ड्राइवर या प्राइमरी सर्किट should be greater than voltage of driven और secondary circuit, एक ही बात है। और voltage to be measured, फिर आपको सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं ना कि वोल्टेज कितनी है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी मेथड है। आप क्या करोगे, पहले जोकी को टच करोगे ए के पास। अच्छा, यहाँ भी ये भी आ गया दोबारा, इसको एक्सप्लेन लेते हैं। पहले आप जोकी को टच करोगे ए के पास। ठीक, ये रहा ए, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। पहले आपने टच किया जोकी को ए के पास, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी, मान लो लेफ्ट पे आ गई। फिर आपने टच किया उसको
बी के पास रीडिंग आएगी राइट। अगर ये कुछ ऐसा है तो ही आप आगे चल सकते हो, नहीं तो नहीं चल सकते। ये शो कर रहा है हमें यहां पर कि वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेल इज ग्रेटर देन द वोल्टेज टू बी मेजर्ड। मीन्स ये लेफ्ट है ये राइट है, कहीं ना कहीं सेंटर में जीरो होगा, यहाँ कहीं ना कहीं जीरो होगा। पहले लेफ्ट पे टच करो फिर राइट पे टच करो और सेंटर में कहीं ना कहीं जीरो होगा। और यही क्वेश्चन रिमेंबर आपको प्रैक्टिकल में वाइवा में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो हाउ टू चेक? फर्स्ट touch the jockey near A, then touch the jockey near B. If the reading are in opposite side, then it's okay. But फिर आप कहोगे सर अगर रीडिंग दोनों ही एक तरफ आ गई तो क्या करें? तो फिर इस रेजिस्टेंस को चेंज करें। आर को अगर हम, अब हुआ क्या, दोनों रीडिंग एक साइड पे आ गई हैं, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, आर को कम कर देंगे। जैसे ही आर को आप कम करोगे तो यहां से आई ज्यादा हो जाएगा, आई ज्यादा होने से ए बी में करंट ज्यादा हो जाएगा, ए बी में करंट ज्यादा होने से ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। यस, इट इज सो सिंपल। ये जो सेकेंडरी सेल है, ये जो प्राइमरी सर्किट है, ये जो एस बैटरी है, ये कुछ करंट प्रोड्यूस कर रही है ना, ए बी में से कुछ करंट जा रहा है, तो I इंटू आर ए बी में कुछ R है, I इंटू आर ए बी के क्रॉस कुछ वोल्टेज आ रही है। वो वोल्टेज आपकी इस वोल्टेज एक्स वाई की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक नीड है। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सर्किट अक्रॉस, हम यहाँ पर ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, शुड बी ग्रेटर देन वोल्टेज टू बी मेजर्ड अक्रॉस एक्स वाई की बात कर रहे हैं, और वो ऐसे हो जाएगा। दूसरा एक और ध्यान रखो हमेशा, क्या अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का पॉजिटिव एक ही साइड पे। पॉजिटिव ऑफ प्राइमरी सेल and secondary cell should be in the same direction। मैं थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो है पेशेंस, गारंटी है एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज ये है ना बहुत डिस्पर्स पड़ी हुई है, धीरे धीरे आ रही है। हो सकता है कि आपको अभी ईएमएफ और वोल्टेज में कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं कहूँगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद एक अपना वीडियो है ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल, उसको देखो और भी क्लैरिटी आएगी। अब मैं तुम्हें एकदम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल देते हैं पहले, तो फिर आगे क्वेश्चन, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियोमीटर करता क्या है। ये ऐसे इतना कुछ वो किया हुआ है, समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये एक वायर है यार, और तुम यहां रहते हो और तुम्हारा पड़ोसी यहां रहता है। तुम सबके पास जो कपड़े हैं ना, सारे के सारे जो कपड़े हैं वो उनकी कुछ लेंथ है, तो तुम सारे कपड़े सूखने डालते हो, डाल दिए कपड़े सूखने। ये जो वायर की लेंथ है ना, ये 10 मीटर है,
और जो ये आप हो प्रेम सिंह, ये प्रेम सिंह आप हो, तो आप 10 कपड़े डाल देते हो उसके ऊपर, तो पूरी की पूरी वायर ढक गई। और ये है कोई सूर्य प्रताप, फिर सुन लो जरा क्वेश्चन हमारे ऊपर आने वाला है। 10 मीटर वाली वायर लॉन्ग है और जो प्रेम सिंह है वो 10 क्लॉथ से पूरी की पूरी वायर उसकी हो जाती है। अब वो चला गया, कपड़े कपड़े सुखा के चला गया अपना। अब सूर्य प्रताप आया, उसके पास तो बेचारे के पास 4 ही कपड़े हैं, तो बताओ कितनी मीटर वायर यूज होएगी? 1 2 3 4, खत्म। 10 क्लॉथ से 10 मीटर वायर चली जाती थी, तो 4 क्लॉथ से 4 मीटर वायर तो यूज होएगी। अच्छा, अगर सूर्य प्रताप के पास 6 क्लॉथ होते तो कितनी वायर यूज होएगी? आप बोलोगे सर 6 मीटर। मैं कहूँ 7 क्लॉथ होते तो आप बोलोगे 7 मीटर। यही है पोटेंशियोमीटर, नथिंग न्यू। बस सिर्फ थोड़ा सा उसको आड़ा तिरछा करके समझाया हुआ है, पर है यही। देखो ये, अब इसी एग्जांपल को ना हम फिर लेते हैं, एक एग्जांपल कोट कर देते हैं। ये रही 10 वोल्ट की बैटरी, सर्किट में आ रहा हूं। ये है 1 मीटर। आपको निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, और कितनी लेंथ कितनी ले ली पता है आपको? 40 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं क्या? हाँ, बड़ा सिंपल तो है। 1 मीटर, जो प्राइमरी पार्ट चेक करें, 1 मीटर का कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट। अब सेकेंडरी पार्ट में आ जाओ, 1 मीटर को कन्वर्ट कर दो, 100 सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट। 1 का कितना हो गया? 40 का कितना हो गया? तो 10/100 इंटू 40 आ गया 4 वोल्ट। बताओ कहाँ मुश्किल है? मुश्किल है कहाँ? अरे सेम ही तो है। प्रेम सिंह 10 मीटर 10 कपड़े, सूर्य प्रताप 4 कपड़े 4 मीटर। या अगर हम कहते हैं कि सूर्य प्रताप ने 6 मीटर वायर ढक ली, तो कितने कपड़े होंगे? 6 कपड़े होंगे। अरे सेम, 10 वोल्ट 100 10 वोल्ट 1। नोट करो यार, इतना स्पेशल नॉलेज मिल रही है एकदम, वो भी इजी वे में। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो चलो सूर्य प्रताप जी घर चलो। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास अब यहां पर ये रहा 20 वोल्ट, ये रहा 1 मीटर, नल पॉइंट आया हमारे पास अराउंड 30 सेंटीमीटर के ऊपर।
अब कैसे करें? कर सकते हो अपने आप से, करो जरा, वीडियो को पॉज करो, करके बताओ। इजी है। 1 मीटर पे, जो ये 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 20 वोल्ट। कैंडी सर्किट में देखें तो 1 में 30 सेंटीमीटर में 20/1 मीटर कन्वर्ट कर देते हैं, 100 × 30, तो कितना आया? 6 वोल्ट, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। यही क्वेश्चन, और अब क्या दे रहा है वो आपको, इसका बी पार्ट ये नहीं दिया हुआ। पोटेंशियल अक्रॉस आर इज 12 वोल्ट, फाइंड एजे लेंथ। करके बताओ जरा, अगर समझ आया तो करके दिखाओ। पोटेंशियल अक्रॉस आर, इस आर के अक्रॉस 12 वोल्ट पोटेंशियल है। अब आपको एजे वायर निकालनी है, करके दिखाओ जरा, वीडियो को पॉज करो, करके दिखाओ। इफ यू आर एबल टू डू इट, यू आर जीनियस। ओके, मैं तो कर रहा हूं। फिर 20 वोल्ट के लिए चाहिए थी हमें 1 मीटर वायर, 1 के लिए 1/20, और 12 के लिए 1/20 × 12, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 0.6 मीटर। हो गया यार, इजी है। कौन कहता है पोटेंशियल मीटर डिफिकल्ट है? ये तो इजी बात बन रही है। यस, ओके। अच्छा, अगर समझ आ रहा है ना, तो अपने कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट देके जाना। आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में तो टीच कर ही दिया है इसको, और ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बन रहा है। Those who are not able to come to me, अब एक लेवल थोड़ा और ऊपर चलते हैं इसको। रेडी? ये ऐसे करते हैं, सीधी पहले डेरिवेशन करते हैं। अब हम करते हैं डेरिवेशन। हम कहाँ रुके हुए हैं? टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अ पार्ट ऑफ सर्किट। ये हमारा वो पार्ट ऑफ सर्किट है, और यहां पर डेरिवेशन शुरू हो रही है, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही चुका है। लेट कैपिटल L इज लेंथ ऑफ AB, small r is resistance of AB, what is the in primary circuit, what is total resistance? वो हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना। ये कैपिटल R इसका है, और AB का कितना है? स्मॉल r है। वायर है तो कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। E is EMF of primary cell. What is I circuit? वो हो गया E/R प्लस स्मॉल r। इसमें से कितना करंट जा रहा है? या इसमें से एक ही बात है, E/R प्लस r।
अब हम देखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना है। वो हो जाएगा I इंटू आर, क्योंकि ए बी का रेजिस्टेंस आर है ना, तो कितना हो गया ये वाला E अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। इतने कपड़े सूखने डाल सकता है सतनाम सिंह, जो भी था उसका नाम, प्रेम सिंह। I E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। कैसे किया हमने? पहले सिंपल प्राइमरी पार्ट पे हमने फोकस किया है, हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना था। तो हमने क्या किया, आई सर्किट निकाला, पहले आर सर्किट निकाला, टोटल सर्किट कितना, टोटल कितना रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर, देन आई सर्किट निकाल दिया ई अपॉन आर प्लस आर, देन पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकाल दिया आई इंटू आर ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। देन अब क्या करें, वी ए बी आ गया। व्हाट इज के? के क्या था? के था पोटेंशियल, के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन लेंथ। तो वो हो गया, ये रहा पोटेंशियल, तो के हमारे पास आ गया ई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 1/L। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। तो K इज इक्वल टू दिस मच, निकला है K। अब अगर मुझे डेरिवेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट तक पूछे तो इतनी करनी है, पर अगर मुझे पोटेंशियल अक्रॉस एजे फाइंड करना होता तो पोटेंशियल अक्रॉस एजे is E, it's what, K into L, E R, R plus R into 1/L into small l। सर वो ज्यादा इजी था कपड़ों वाला। यस ऑफ कोर्स वो इजी था, पर वो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसने। यहां पर एग्जैक्ट सिचुएशन आई हुई है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है यहां पर। अगर देखो तो क्वेश्चन, अगर उसको माइंड में रखो कि हम करना क्या है, हमने करना क्या है, हमें सबसे पहले के निकालना है। के क्या है? 1 के है यूनिट लेंथ में पोटेंशियल कितना है, ठीक। अगर हमें वो के मिल जाए तो फिर हम देख लेंगे एल लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा, के एल होगा। अब के निकालने का मेथड क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। के निकालना है, के है वी अपॉन एल, तो वी कितना है, वो है आई इंटू आर, तो आई कितना है, वो है ई अपॉन आर प्लस आर। ये स्ट्रेटजी है, वही हमने किया। देखो हमने उल्टा करना पड़ेगा हमें, पहले हमने आई निकाला, देखो ये आई निकाला ई अपॉन आर प्लस आर, फिर वी निकाला आई इंटू आर, फिर के निकाला वी अपॉन एल, और जितनी लेंथ थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट फाइनल चेक कर रहे हैं बस, इसके बाद हम आगे चलेंगे। पोटेंशियल हम कर रहे हैं, हाउ टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अ पार्ट ऑफ सर्किट। पहले हमने इस प्राइमरी सर्किट को देखा क्या कुछ है। बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, एमीटर है, रेजिस्टेंस है, की है, ये पार्ट है। इस पार्ट को देखते रहे। ए बी वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इस पार्ट में कितना रेजिस्टेंस है, वो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
तो हमने लिख दिया। फिर कितना करंट है वो हो जाएगा E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो भी लिख दिया। फिर लिखा पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, वो कितना हो जाएगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस, वो भी लिख दिया, पुट कर दिया, लिख दिया। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल है, और अगर ये L लेंथ होएगी तो उतना KL होगा। यस, एग्जाम में कैसे लिखोगे इसको आप एग्जाम में लिखोगे इन अ प्राइमरी सर्किट वी सेट द बैटरी एमीटर resistance box key, and then this AB wire is of uniform cross section, a meter scale, XY is the, or this R is the we need to find potential across R1। फिर आप लिखोगे फर्स्ट इंसर्ट की K, put the jockey near A and then near B. If the reading are in opposite direction, it means all the instrument is proper. It means it is ready to take reading. If both are in the same direction, then we will change the distance. Meanwhile, this key is also inserted. Then after this derivation, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको, फिर तो तुम एग्जाम में लिख दोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर नहीं लिख पाओगे। रिपीट करते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप निकालना पड़ेगा टोटल आर, वो कितना होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दूसरा स्टेप क्या होगा, वो निकालना पड़ेगा आपको आई कितना होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो होगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर क्या निकालोगे, थर्ड स्टेप में निकालोगे आप वी अक्रॉस ए बी वायर, वो कितना होगा, वो होगा जितना करंट निकाला हुआ ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू ए बी का रेजिस्टेंस, वो है स्मॉल आर। फोर्थ स्टेप पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कितना होगा पोटेंशियल अक्रॉस ए बी ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर अपॉन टोटल लेंथ कैपिटल आर। देन पोटेंशियल अक्रॉस ए जे, इसको एल से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। डन, टकाटक डन। ओके, नाउ वी हैव टू क्वेश्चन फ्रॉम टीएमटी साइट। देखो मैंने फिर मेहनत कर दी आपके लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। A 6 volt battery is connected to a terminal of 3 meter long wire, जैसे कुछ ऐसा है, ये 3 मीटर वायर है, long wire of uniform thickness and resistance of 100 ohm. The difference of potential between 2 points on the wire separated by a distance 50 centimeter will be the option there. If you want, you can do it. It's a very easy question. 6 वोल्ट बैटरी दे रखी है और टर्मिनल 3 मीटर की वायर है, इसका R 100 है, आपको 50 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना है। सिंपल है क्वेश्चन, मुझे लगता है, करिए इफ यू आर एबल टू डू। ओके, ये तो आप अभी इसको पॉज करो। यहां पर स्पेशल पॉइंट क्या है, ये R नहीं दिया हुआ। अगर ये R नहीं दिया हुआ मीन ये R है ही नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। अब हमें कुछ वैसा जरूरत नहीं करने की कि पहले I निकालो फिर आप V निकालो फिर आप, वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, V इज इक्वल टू KL, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, 10 मीटर लॉन्ग वायर 10 कपड़े, 3 मीटर लॉन्ग वायर 6 वोल्ट, 1 मीटर हाफ मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर। आंसर आ गया सीधा 6/3 इंटू हाफ, 1 वोल्ट आंसर, खत्म, सीधा आंसर।
डन। चलो अगर आपका सब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। वी नो दैट v इज इक्वल टू के एल, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू l1 बाई l2। तो ये हो गया हमारे पास 6। ये v2 मालूम नहीं है, l1 दे रखा है 3 और l2 आपके पास है हाफ मीटर। तो यहां से सॉल्व किया और v2 आपके पास आ गया 6 बाई 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सिंपल ना। अच्छा देखो, ये मेथड तभी लगेगा जब R 0 होगा, क्योंकि इस केस में जब R नहीं है सारा पोटेंशियल यहीं पर ही ड्रॉप हो रहा है। पर अगर जब R होगा तो पोटेंशियल इसका कुछ R पे ड्रॉप होता है, कुछ यहां पर ड्रॉप होता है। तो वो केस आपको समझना पड़ेगा। देन वन मोर क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, अगर आप करना है तो कर सकते हैं। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन when a current of then potential gradient K निकालना है। अच्छा अगर तो K का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इट्स वेरी नाइस, नहीं तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आर। तो हमारे पास क्योंकि V तो के एल होता है, तो जब हमने K को कंपेयर जब किया तो K कितना आ गया, सॉरी I इंटू रो एल बाई ए। तो K कितना आ गया, K आ गया हमारे पास I रो बाई ए। अगर फार्मूला सीधा याद है इट्स वेरी नाइस, नहीं तो उससे हम ड्राइव भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर कुछ मुश्किल नहीं है। व्हाट इज आई? आई 0.1। व्हाट इज रो? -7। व्हाट इज ए? -6। तो K कितना आया, -7 + 6 0.1 10 -7 -6 -1 आ गया। व्हाट 0.01, yes 0.01, और it's what 1/100। A is right answer। क्लियर है? कुछ भी नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन, पीएमटी क्वेश्चन है। रो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, के निकालना है। V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, रो एल बाई ए। तो V इज इक्वल टू के एल, के इज इक्वल टू आई रो बाई ए। पुट किया सब कुछ, निकल आया के। There is one more question from the NEET CBSE PMT। मैंने दो ऑप्शन क्यों डिलीट कर दी, क्योंकि वो तो हो ही सकती थी। In the potentiometer there are 10 lines। In the potentiometer there are 10 lines। In first situation null point is on 7th line। इधर 10 lines हैं, like this। So this first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10। अब नल पॉइंट कहाँ आया हमारे पास, 7th पे आ गया। और आपको कहाँ चाहिए नल पॉइंट, 9th पे चाहिए। तो कैसे होगा? इट्स a theory question, but I will say it will clear the concept।
पोटेंशियोमीटर है और हमें एकदम क्लियर है कि जो आपका सेकेंडरी सेल में, एक तो मेन सर्किट हो गया, ये मेन सर्किट है, जो सेकेंडरी सेल के अंदर आपका, आप जिसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, लाइक दिस, कुछ इस टाइप का सर्किट बना हुआ ना, सेकेंडरी सेल में आप इसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, ये तो फिक्स है, ये थोड़ी चेंज होएगा, इट विल रिमेन फिक्स। अब V क्या है? V तो है KL, अब इट मीन्स, और K कितना है? K है हमारे पास V इज इक्वल टू IR, R कितना है? रो L बाई A, और तो K कितना है? I रो बाई A, तो इट्स व्हाट? I रो L बाई A, राइट। अब ये तो फिक्स है, रो कभी नहीं बदलेगा, A कभी नहीं बदलेगा, क्या बदल सकता है? I चेंज हो सकता है। इट मीन्स व्हाट? I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। समझो इस बात को, जिसके अक्रॉस आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, उसके अक्रॉस आपको V फाइंड करना था, पहले आया 7th लाइन में, अब आप चाहते हो 9th लाइन में आए, मीन्स आप L को चेंज करना चाहते हो। तो हमने फिर डिटेल में गए, V इज इक्वल टू I रो L बाई A इक्वल टू व्हाट? I1 L1 I2 L2। अब I1 इंटू L1 फिक्स है, अगर L1 मोर है तो I1 कितना होगा? लेस। आपको L1 अब मोर चाहिए, 9th लाइन में चाहिए, तो I1 कितना चाहिए होगा? लेस चाहिए होगा ना, तो I1 लेस कैसे आएगा? I क्या है? V बाई R। अगर तुम R को मोर कर दो, कौन से R को? जो ड्राइवर पार्ट में R लगा होता है, मेन सर्किट में जो R लगा होता है, तो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था, अब थोड़ा सा डायग्राम पीछे कभी देख भी लो बेशक आप। ये जो R है, इस R को अगर हम ज्यादा कर दें, इस R को इंक्रीज करेंगे, इस सर्किट में I लेस हो जाएगा, जैसे ही I लेस होगा L ज्यादा हो जाएगा। रियली वंडरफुल क्वेश्चन। मीन व्हाट? इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट। चेक अगेन, वंस अगेन, अगर आपके पास आपको सेकेंडरी सर्किट का जो V मेजर करना है, वो तो फिक्स ही है, 4 वोल्ट 3 वोल्ट, वो तो फिक्स है, तो V इज इक्वल टू क्या है? KL। आप L को चेंज कर रहे हो, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने क्वेश्चन लिया है। L को चेंज करना चाहते हो, तो L कब चेंज होगा? जब K चेंज होगा। अब K क्या है? वो है I रो बाई A इंटू L, पर उसमें रो और A तो फिक्स है, इसका मतलब V जो है I1 L1 इक्वल टू I2 L2 हो गया। तो अगर L1 मोर हो तो I1 लेस हो जाएगा। अब I लेस कैसे करेंगे मेन सर्किट के अंदर? उसके लिए आपके पास ये R कंट्रोल है। R को जैसे ही आप R को जैसे ही इंक्रीज करोगे, I लेस हो जाएगा, जैसे ही I लेस हुआ आपकी बात बनेगी, राइट? गुड क्वेश्चन ना, इसको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। फिर गुड क्वेश्चन ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जामिनेशंस। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, चाहे वो IIT मेन हो या CBSE बोर्ड हो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। अब बैटरी दे रखी है 4 वोल्ट की, 15 ओम इसका मेन सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा है, AB वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, और AB वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ AO जिसपे ये बैलेंस होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। और क्यों गुड है क्वेश्चन? क्योंकि जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें भी उसने पोटेंशियल रेजिस्टेंस दे दिया,
1.2 और 0.6 और बैटरी भी दे रखी है। मीन्स क्वेश्चन सिंपल नहीं है। पहला पार्ट सिंपल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले वो कर लेते हैं। हमारे पास कितना दिया हुआ है आर सर्किट, वो हो गया 15 प्लस 10 25 ओम। देन कितना हो गया आई सर्किट, वो हो गया ई अपॉन आर सर्किट। ई कितना है, ई है आपके पास 4 अपॉन 25। कितना हो गया 4/25। देन पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, आई इंटू कितना है ए बी का 10, तो हो गया 4/25 इंटू 10 टू 5 8/5। Then what is potential gradient? It's what? V by L। 8/5 और लेंथ कितनी दी हुई है, 1 ही दी हुई है, तो वोल्ट पर मीटर कितना आ गया। ये तो बड़े आराम से आ गया। सिस्टमैटिक में से करेंगे तो बड़ा सिंपल है। पहले सबसे पहले मेन का आर नेट निकाल लो, फिर आई नेट निकाल लो, फिर वी ए बी निकाल लो, फिर वी अपॉन लेंथ कर दो, आ गया। यही तो क्या, देखो पहले आर नेट, फिर आई नेट, फिर पोटेंशियल अक्रॉस ए बी के लिए आर ए बी का ही मल्टीप्लाई करना है, यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब जो इसका गुड पार्ट है वो ये बी पार्ट है। हमें निकालनी है लेंथ एओ। तो यहां पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये सर्किट दिख रहा है आपको, सेकेंडरी सर्किट का सोर्स 1.5 वोल्ट बैटरी है वाली। यहां पर समझने वाली बात पता क्या है, सिर्फ वो ये है कि जितना 0.6 ओम के अक्रॉस, ये 0.6 ओम का जो एंड है और जो एओ का एंड है वो सेम है। बस यही समझने वाली बात है। 0.6 ओम के अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही एओ के अक्रॉस रेजिस्टेंस है। अगर आप सेकेंडरी सर्किट में जाएं तो वहां पर आर नेट कितना है, वो है ओम 1.2 plus 0.6 1.8। then what is the I net, वो हो गया 1.5 अपॉन 1.8 एम्पियर। पोटेंशियल अक्रॉस 0.6, आई आ गया हमारे पास 1.5 अपॉन 1.8 इंटू, ये आई है इंटू आर 0.6, तो ये 3 से कट गया और ये यहाँ कट गया 0.5 वोल्ट है। इसका बस यही एक स्पेशल पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ जो दिख रहा है वैसा नहीं है क्वेश्चन ये वाला। दिस इज द जो ये 1.2 और, क्योंकि यहां से यहां कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, याद रखो इधर कोई करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है,
करंट जो भी फ्लो कर रहा है यहीं पर ही फ्लो कर रहा है, और ये सोर्स है 1.5 वोल्ट बैटरी जो है, ये सोर्स है वोल्टेज का। तो 1.2 और जो 0.6 है ये सारा का सारा सीरीज का सर्किट है, बट जो 0.6 है वही एओ के पैरेलल लगा हुआ है। जो एओ का पोटेंशियल है और जो 0.6 का पोटेंशियल है वो सेम है, बस यही एक पॉइंट था। पोटेंशियल अक्रॉस एओ इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 0.6 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। बस अब तो आ गया V इज इक्वल टू के एल 0.5, के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है 8/5 इंटू एल, तो कितना आ गया ए, एल कितना आ गया, एल आ गया 2.5 इंटू 0.5 2.5 अपॉन ए। सॉल्व करें अगर इसको 25/10 इंटू 1/8 5/16, it's around 3.1, sorry 0.31, 3.1 0.31, 5/16 रहने देते हैं क्योंकि वो पूरा तो कट ही नहीं रहा, फिर तो 5/16 मीटर। यस, कैसे किया चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये सर्किट है इसमें करंट फ्लो कर रहा है बट इधर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तभी तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। तो जितना पोटेंशियल अक्रॉस 0.6 होगा उतना ही पोटेंशियल अक्रॉस ए होगा। तो हमने 0.6 के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए क्या किया, आर नेट निकाल लिया। आर नेट निकालने के बाद हमने आई निकाल लिया। आई निकालने के बाद पोटेंशियल अक्रॉस 0.6 इज व्हाट, सॉल्व किया इसको, पोटेंशियल आ गया। जितना पोटेंशियल अक्रॉस एओ है वही 0.6 वाला है, दैट इज व्हाट 0.5 वोल्ट। फिर तो सिंपल हो गया, V इज इक्वल टू के एल 0.5 इज इक्वल टू 8/5 इंटू एल, तो सॉल्व किया मैंने। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स। हमने जितने भी सर इस लेक्चर में क्वेश्चन किए, मैं कहूँगा एक बार आप फिर दोबारा देख लो क्वेश्चन, एक बार अपने हाथ से भी करके देखो। वेरी सून आई एम गोइंग टू गिव द वन मोर लेक्चर ऑन द पोटेंशियोमीटर, क्योंकि आज हमने एक एप्लीकेशन पूरी की है इसके अंदर। क्या क्या हमने कहाँ से स्टार्ट किया आज का लेक्चर, हमने लेक्चर स्टार्ट किया कि पोटेंशियल जो है इन अ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो उसको हमने कैसे प्रूव किया, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देन इफ सब कुछ तो कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, V प्रोपोर्शनल टू L हो गया। पहला पार्ट ही चेक किया। एप्लीकेशन इसकी 3 है। पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी, जो हम कर रहे हैं, पोटेंशियल अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। पोटेंशियल फाइंड किया था आपने 0.6 के अक्रॉस, कर लिया ना। और इसको हमने बड़े एकदम सिंपल वे से भी किया कि अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ना दिया हो, फिर तो बड़ा सिंपल है। कपड़े वाला एग्जांपल लिया हमने कि 10 मीटर लंबी वायर है तो 10 कपड़े सूखने डाल सकते हैं, और अगर 4 ही कपड़े डालने होंगे तो 4 मीटर यूज होएगी सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये नहीं दिया हुआ तो। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी टू कंपेयर ईएमएफ, थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों एप्लीकेशन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दे रहा हूँ। So if you want to improve your physics, then you share knowledge. I hope you like the lecture. You can share this lecture with your friends. कितने आपके फ्रेंड्स हैं जिनको पोटेंशियोमीटर पक्का है नहीं आता, इट्स डिफिकल्ट टॉपिक। आप उनके साथ शेयर करो, फिर उनके साथ डिस्कस करो ये न्यूमेरिकल कि अच्छा वो न्यूमेरिकल सर ने ऐसे किया था और कैसे कर सकते हैं। आपस में जब हम शेयर करते हैं तो रियली इट इम्प्रूव। रेस्ट
डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर अभी तक पापा मम्मी को आई लव यू नहीं बोला, आज जाके बोलो, बोलो पापा आई लव यू। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।